रात के ठीक 2:13 बजे फोन की घंटी बजी। एक आदमी नींद से घबराकर उठा। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक धीमी आवाज आई, मदद करो, वो मुझे मार देगा। और कॉल कट गई। उस आदमी का नाम था ब्रैंडन स्वैनसन। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जिस व्यक्ति की आवाज उसने सुनी थी वह खुद ब्रैंडन था। और उस रात के बाद ब्रैंडन हमेशा के लिए गायब हो गया। यह एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। 14 मई 2008 की रात 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट ब्रैंडन अपने दोस्तों की पार्टी से घर लौट रहा था। उसने शराब पी रखी थी, लेकिन वह खुद को ड्राइव करने लायक समझ रहा था। रात लगभग 1:30 बजे उसकी कार सड़क से फिसलकर एक खाई में जा गिरी। खुशकिस्मती से उसे कोई चोट नहीं लगी। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया और बताया कि उसकी कार फंस गई है। उसके माता पिता ने पूछा कि वह कहाँ है। ब्रैंडन ने आसपास देखा और कहा कि उसे लगता है कि वह अपने घर के पास वाले शहर के करीब है। उसके माता पिता तुरंत उसे लेने निकल पड़े। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जो आज तक नहीं सुलझ पाया। करीब 45 मिनट तक ब्रैंडन लगातार अपने पिता से फोन पर बात करता रहा। वह अंधेरे में पैदल चल रहा था और अपने पिता को दिशा बता रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों एक दूसरे को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। कभी ब्रैंडन कहता, मैं रोशनी देख सकता हूं। उसके पिता कहते, हमें कोई रोशनी नहीं दिख रही। कभी वह कहता, मैं सड़क के पास हूं। लेकिन उसके माता पिता वहां पहुंचते तो आसपास कुछ नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रैंडन और उसके माता पिता दो अलग अलग दुनियाओं में हों। रात और गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ खेत थे, झाड़ियां थीं और घना अंधेरा था। फिर अचानक फोन पर चलते चलते ब्रैंडन बोला, ओह शिट। और उसी पल कॉल कट गई। बस 2 शब्द, ओह शिट। और फिर सन्नाटा। उसके पिता ने तुरंत दोबारा कॉल किया। फोन बज रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बार बार कॉल किया। हर बार फोन बजता रहा, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं था। जैसे फोन किसी के पास पड़ा हो, या फिर जिसके पास था वह जवाब देने की हालत में ना हो। सुबह होते ही पुलिस को बुलाया गया। सैकड़ों लोगों ने पूरे इलाके में खोजबीन शुरू की। हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, डॉग स्क्वाड बुलाया गया। नदियों, खेतों, जंगलों और हर संभावित जगह को खंगाला गया। लेकिन ब्रैंडन का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ घंटों बाद उसकी कार मिल गई, लेकिन कार उस जगह नहीं थी जहां उसने बताया था। वह कई किलोमीटर दूर खड़ी थी। इसका मतलब था कि ब्रैंडन को अपनी लोकेशन का बिल्कुल गलत अंदाजा था। अब पुलिस ने उस रास्ते को खोजना शुरू किया जहां से वह चल रहा होगा। खोज के दौरान एक जगह उसका मोबाइल फोन मिला। फोन खेत के बीच पड़ा था, लेकिन ब्रैंडन नहीं मिला। ना उसके कपड़े, ना उसका बैग, ना उसका कोई निशान, कुछ भी नहीं। जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। जांचकर्ताओं ने कई थ्योरी दी। कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी नदी में गिर गया होगा। कुछ ने कहा कि वह अंधेरे में कहीं चोटिल होकर मर गया होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो उसका शव कभी क्यों नहीं मिला? इतनी बड़ी सर्च ऑपरेशन के बावजूद उसका कोई निशान क्यों नहीं मिला? कुछ लोगों का मानना है कि शायद किसी ने उसका अपहरण कर लिया। लेकिन फिरौती की कोई मांग कभी नहीं आई। कोई संदिग्ध भी सामने नहीं आया। और फिर शुरू हुई डरावनी अफवाहें। कुछ लोगों ने दावा किया कि उस इलाके में अजीब घटनाएं पहले भी हुई थीं। रात में लोगों को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ ने खेतों में अजीब आकृतियां देखने का दावा किया। हालांकि इन बातों का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन ब्रैंडन की आखिरी बात, ओह शिट, आज भी लोगों को डराती है। उसने ऐसा क्या देखा था? क्या वह अचानक किसी गड्ढे में गिर गया था? क्या उसके सामने कोई इंसान आ गया था? या फिर कुछ ऐसा जिसे वह शब्दों में बयां भी नहीं कर पाया? आज इस घटना को 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं। पुलिस ने हजारों घंटे इस केस पर लगाए, लेकिन ब्रैंडन स्वैनसन का रहस्य आज भी अनसुलझा है। उस रात 2:13 बजे जो फोन कॉल शुरू हुई थी वह कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि कभी कभी इंसान गायब नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही उससे निगल जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है, ब्रैंडन के साथ उस रात आखिर हुआ क्या था?